हेलो एवरीवन, देखिए अब क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें भी ट्रू फॉल्स ही बताने हैं आपको। देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कहते हैं, द एरिया ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल इज़ 5/4 अंडर रूट में 11 सेंटीमीटर स्क्वेयर। इफ़ द पेरीमीटर इज़ 11 सेंटीमीटर एंड द बेस इज़ 5 सेंटीमीटर। मतलब आपको एरिया बताया हुआ है कि इतना है, तो आप चेक करो क्या इतना ही है हुआ एरिया, और इफ़ द पेरीमीटर इतना और बेस इतना, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होती हैं, दो साइड्स इक्वल होती हैं। मान लो ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हमने बनाया, ठीक है, इसको नाम दे दिया हमने ए बी सी, जिसमें बेस वो कितना कह रहा है, बेस है 5 सेंटीमीटर, ये है 5 सेंटीमीटर, और टोटल पेरीमीटर मतलब तीनों साइड्स का सम कितना है 11 सेंटीमीटर। और आइसोसेलेस है, यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल कर दूँ, ठीक है। अब देखो, जैसे आपको अगर याद हो, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता था, याद है कुछ? एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता था आपके पास, बताओ? a/4 अंडर रूट में 4b² माइनस a²। ए क्या होती थी इसमें, बेस। ए क्या होता था, बेस, और बी होती थी इक्वल साइड वाली, बताया था मैंने पहले भी आपको, ठीक है। तो यानी कि ये तो ए हो गया, 5 तो हो गया ए, है ना। और ये तो साइड होंगी इक्वल वाली, जो इक्वल हमने कहा ए बी इक्वल टू ए सी, ठीक है। ये क्या होंगी, इसको बी मान लो, इसको बी मान लो। समझ रहे हो बात को, ये नहीं? अब देखो ज़रा, पेरीमीटर कितना होता है इसमें, देखो, दिस साइड प्लस दिस साइड प्लस दिस साइड, यही होता। तो यानी कि ये आ जाता b प्लस बी प्लस 5, यही होता साइड्स का सम। तो ये आ जाता 2b प्लस 5, और पेरीमीटर 11 गिवन है हमें, 11, ठीक है, इधर 11 रख दिया मैंने। तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाती, देखो कैसे आएगी b की वैल्यू, 2b 11 माइनस 5, ठीक है। और यहाँ कर देता हूँ मैं इसको, देखो इधर कर देता हूँ, ठीक है। 11 में से 5 गए कितने होंगे बताओ, 6, और इक्वल टू ये आ गया 2b। तो b कितना हो जाएगा, 2 नीचे जाएगा 6 के, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। समझ रहे हो कैसे किया मैंने, 3 ईजी। 11 में से 5 गए कितने होते हैं, 6, और इक्वल टू में 2b था, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 6 के नीचे जाएगा, और 2 3 6, 3 आ जाएगा। तो b की वैल्यू आ गई 3, और a मुझे पता है ऑलरेडी 5 है, तो इसका एरिया निकाल सकते हैं हम इस फॉर्मूले से। देखो a कितना है 5, तो 5/4, 4 ये था, और b की वैल्यू कितनी है 3, 3 का स्क्वायर माइनस अगेन a कितना है 5, ये रहा 5 का स्क्वायर। अब देखो ये 5/4 अंडर रूट में 3 3 9, 9 इंटू 4 36 माइनस 5 5 25, ये आ गया आपके पास 5/4 अंडर रूट में 36 में से 25 माइनस करेंगे तो आएगा 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो इसमें ऊपर, हाँ यही तो था 5/4 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही अपना आ रहा है। तो यानी कि ये क्या है, ट्रू है। तो स्टेटमेंट कैसी है, ये ट्रू हो गई। क्लियर इतनी बात या नहीं? बहुत सिंपल सी बात थी, क्वेश्चन कैसे करना थी, समझ रहे हो? तो ये फॉर्मूला याद रख लेना, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल का ये होता है a/4 अंडर रूट में 4b² माइनस a²। और ये याद रखना, ए क्या है, ए बेस होता है, बी क्या होती है, इक्वल साइड्स वाली वैल्यू होती है। क्लियर? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। देखो ये भी सिंपल सा ही क्वेश्चन है। क्या कहता है, द एरिया ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल इज दिस हुज ईच साइड इज 8 सेंटीमीटर। तो सिंपल सी बात है, इसमें भी एरिया चेक करना है कि यही आएगा जिसकी ईच साइड कितनी है 8 सेंटीमीटर, यानी कि इक्विलेटर ट्रायंगल है। इक्विलेटर ट्रायंगल की सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ये एक इक्विलेटर ट्रायंगल हो गया, ठीक है, 8 सेंटीमीटर, ये भी 8, ये भी 8। तो हीरोन्स फार्मूला से भी हो सकता है, लेकिन इक्विलेटर ट्रायंगल के लिए डायरेक्ट आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, बताना ज़रा। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, रूट में 3/4 इंटू में a², ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो देखो रूट 3/4, और a कितना है 8, 8 का स्क्वायर है, तो 8 इंटू 8 कर दूँ यहाँ पर, और ये 4 2 8, कितना आ गया ये 8 2 16 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। और इनका क्या आ रहा है, इनका तो क्या है 20 रूट 3 है, और हमारा क्या आ रहा है 16 रूट 3 है। इसका तो मतलब क्या हुआ, ये फॉल्स स्टेटमेंट यहाँ पर, ये वाली 20 रूट 3 नहीं होगा, 16 रूट 3 होगा अकॉर्डिंग टू दिस साइड 8 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये क्या होगा आपके पास, फॉल्स होगा, ये वाला फॉल्स है 20 रूट 3। क्लियर है, ईजी है क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।